हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। आज का टॉपिक है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह से बनने वाले लगभग सभी प्रश्नोत्तर को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि जेपीएससी, जेटेट, इसके अलावे जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी वगैरह में पूछेगा। तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर को कवर करने का प्रयास किया है। आप एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था? अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण बिल्कुल था। अंग्रेजी कानून को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू करना यह भी था। यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना, अकालों की पुनरावृत्ति, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए आर्थिक उत्तरदायी कारण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भी था और ये भी था, यानी कि उपरोक्त दोनों था। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे? ईसाई धर्म का विस्तार, दीकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो तीनों कारण थे ये जनजातीय के विद्रोह के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। अगला सवाल है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, मुंडा विद्रोह या फिर ढाल विद्रोह? सही उत्तर हो जाएगा ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ? 1765 में, 1767 में, 1768 में या फिर 1770 में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? 1766 से 1776, 1767 से 1777, 1767 से 1771 या फिर 1766 से 1770 तक? सही उत्तर हो जाएगा 1767 से 1777 तक, यानी कि करीब 10 साल यह विद्रोह है सो चला था। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? यदुनाथ ढाल, शिवलाल ढाल, जगन्नाथ ढाल या फिर विश्वनाथ ढाल? सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ ढाल ढाल विद्रोह का प्रमुख नेता था। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? पलामू, हजारीबाग, देवघर या फिर सिंहभूम? सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र जो था वो ढाल विद्रोह से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। अगला सवाल देखते हैं। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण? नहीं। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना? नहीं। इसमें प्रमुख कारण पूछ रहा है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना? हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो ऑप्शन सी है यही इसका मुख्य कारण था, यानी कि अंग्रेज जो थे वो सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर लिए थे और क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिए थे, इसीलिए ढाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विरोध। ये ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है। अगला सवाल है, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया? अर्जुन ढाल को, श्याम ढाल को, सुबल ढाल को या फिर नीमू ढाल को? सही उत्तर हो जाएगा नीमू ढाल को। यहाँ गलती से जीमू प्रिंट हो गया है, इसका जो राइट है वो है नीमू ढाल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया? 1770 में, 1772 में, 1775 में या फिर 1777 में? सही उत्तर हो जाएगा, दोबारा से राजा बनाया था अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को 1777 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था? 4,000, 6,000, 8,000 या फिर 10,000? जब जगन्नाथ ढाल को दोबारा से राजा बनाया गया तो वो अंग्रेजों को कर देना स्वीकार किए थे। कितना कर देना स्वीकार किए थे? तो 4,000 रुपया कर देना वो स्वीकार किए थे। अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,267 रुपये कर दिया गया? ऑप्शन है 1777 में, 1778 में, 1780 में या फिर 1781 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1780 में, यानी कि दोबारा जब राजा बने तो उसके 3 साल के बाद जो है 4,000 से कर बढ़ाकर 4,267 रुपया यानी कि करीब 267 रुपया बढ़ा दिया गया। कब? 3 साल बाद। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन हेतु भेजा गया था? लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को, लेफ्टिनेंट गुडियार तथा मेजर क्रॉफर्ड को, कैप्टन जैकब मैकअप तथा क्लीवलैंड को या उपरोक्त में से किसी को नहीं? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था। ढाल विद्रोह से बनने वाले लगभग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने एक साथ यहाँ पर रख दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसे ऑप्शन के थ्रू आसानी से हल कर सकेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।